हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड यूर वाचिंग साइंस क्लिप्स। आज की वीडियो से हम लोग ऑटोकैड का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे ऑटोकैड के नेविगेशन प्लेन के बारे में, ऑटोकैड के वर्क स्पेस के बारे में कि कौन सी चीज़ें ऑटोकैड में होती हैं, कौन से फीचर्स होते हैं, कौन सा मेन्यू कहाँ पे लोकेटेड होता है। उसके बाद हम लोग कुछ बटन्स को देखेंगे कि कौन सी बटन्स हमारे पास ऑटोकैड के वर्क स्पेस में अवेलेबल हैं, जिनको आप डायरेक्टली कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इन वाली बटन्स को हमें कैसे इन्वोक करना है, अगर कोई बटन एक्टिवेट नहीं है तो उसको एक्टिवेट कैसे करना है, और कौन सी टोटल फीचर्स हमारे पास ऑटोकैड में अवेलेबल हैं। उसके बाद हम थोड़ा बहुत जानेंगे ऑटोकैड के यूसीएस के बारे में और कुछ हिडन मेन्यूज़ के बारे में, जिनको आप इन्वोक कर सकते हो। और डायरेक्टली कुछ प्री बिल्ट हमारे पास ड्राइंग्स हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो ऑटोकैड में अपनी ड्राइंग्स में। उसके बाद मैं आपको एक कमांड लिस्ट दूंगा ऑटोकैड में। बहुत सारी कमांड है वैसे तो भर के, लेकिन मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें मोस्ट ऑफ द कमांड्स है वो कवर हो जाएंगी। आप उनको एक स्प्रेडशीट में रख सकते हो या फिर मैं खुद ही स्प्रेडशीट में आपको डाल के दे दूंगा और उनके फीचर्स में आपको बता दूंगा कि कौन से फीचर्स में ये कमांड यूज़ होती है। उसके बाद मैं आपको एक नई ड्राइंग स्टार्ट करके थोड़ा बहुत सिलेक्शंस के बारे में बताऊंगा कि ऑटोकैड में कौन से सिलेक्शंस होते हैं और किस तरह से वो सिलेक्शंस हम लोग काम में ले सकते हैं। जब ऑटोकैड आप इंस्टॉल करते हो तो ऑटोकैड के साथ साथ आपके सिस्टम पे और भी बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं, जैसे ऑटोकैड लाइसेंस मैनेजर, ऑटोकैड नेटवर्क मैनेजर। इन सारी चीज़ों को हमें नहीं छेड़ना है, आपको सिंपली ऑटोकैड स्टार्ट करना है। तो ऑटोकैड को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करो और टाइप करो ऑटोकैड। जैसे मैंने 2024 वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है तो ऑटोकैड मैकेनिकल 2024 इस पर क्लिक करना है मुझे। एंड नाउ दिस विल स्टार्ट। अगर आपका मशीन अच्छा खासा है, बहुत हैवी मशीन है, तो बहुत कम टाइम में स्टार्ट हो जाता है। इसका स्टार्टअप टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हल्की मशीन है तो थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा रश नहीं करना। नाउ द ऑटोकैड हैज़ स्टार्टेड। एक बार जब आप ऑटोकैड स्टार्ट कर देते हो तो ऑटोकैड को स्टार्ट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाती है। अब इस स्क्रीन में कहाँ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे ए लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। इसको जब आप प्रेस करोगे, एरो के पास आपके पास ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हो। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ऑटोकैड की फाइल है वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, या फिर एक DWG फॉर्मेट होता है ऑटोकैड की फाइल का, उसमें भी आप फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी दूसरी चीज़ें हैं जिनको हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे। इसके साइड में जो ऑप्शंस दे रखे हैं, न्यू है, ओपन फ्रॉम वेब और मोबाइल है। इसके बाद एक शीट सेट मैनेजर है। इन सबको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके साइड में एक एरो और दे रखा है, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो ये वाले ऑप्शंस मुझे मिल जाते हैं। इनका क्या यूज़ होता है दैट वी विल बी लुकिंग एट लेटर। उसके नीचे हमें दे रखा है रिबन। यहाँ पूरा का पूरा जो एरिया है इतना, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट नहीं होता है, जब आप एक नई ड्राइंग स्टार्ट करोगे उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो नई ड्राइंग स्टार्ट करने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे एक प्लस का साइन दे रखा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो नई ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि ये वाली नई ड्राइंग स्टार्ट हो गई अब। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँ तो मैं एक नई ड्राइंग स्टार्ट कर सकता हूँ, जैसे कि ये एक नई ड्राइंग स्टार्ट होगी। अब मेरा जो रिबन था इसमें सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेन्यू बार की। तो मेन्यू बार डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेट करने के लिए हम लोग जाएंगे उस एक्स्ट्रा एक एरो पे, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ पे हमें नीचे आना है और हमें मिल जाएगा शो मेन्यू बार। अब शो मेन्यू बार को जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, अनोटेट, मॉडिफाई, कंटेंट, पैरामीट्रिक, विंडो, हेल्प और एक्सप्रेस जैसे और बहुत सारे फाइल टैब्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब हमारे पास जो नया मेन्यू खिला है इसमें होता क्या है, एक्चुअली इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं होते, इसमें बेसिक वाले फीचर्स होते हैं जो ऑटोकैड के टूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। जैसे फाइल वाले टैब में आप क्या कर सकते हो, फाइल वाले टैब में आप जो ड्राइंग है इसको एक नई ड्राइंग आप ओपन कर सकते हो। आप जो एग्जिस्टिंग ड्राइंग आप बना रहे हो उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर कोई प्लॉट व्यूज़ हैं या फिर प्रिंट सेटअप है वो सब आप इसमें कर सकते हो। जब आप एडिट में जाओगे तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप इसमें कट कर सकते हो। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट है उसको आप कट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो बेस पॉइंट को। व्यू में आप जाओगे तो व्यू में आपको एक किसी भी ऑब्जेक्ट है उसको रीड्रॉ कर सकते हो, आप क्लीन स्क्रीन कर सकते हो। ये क्लीन स्क्रीन से होता क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। जूम कर सकते हो, पेन जैसे फीचर्स इसमें मेंशन है। इंसर्ट है, इंसर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो। जैसे आप एक लेआउट इंसर्ट कर सकते हो, आप एक DWG रेफरेंस इंसर्ट कर सकते हो, एक अंडरले DWF का है वो आप डाल सकते हो, या फिर एक इमेज है, रास्टर इमेज है वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे जैसे हम लोग चीज़ें पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को पता चलता जाएगा कि इस वाले मेन्यू में कौन से फीचर्स हैं और उनका काम क्या क्या होता है। ऐसे ही नीचे है ये वाला रिबन में भी फीचर्स हैं, जैसे होम है, इंसर्ट है, अनोटेट है। अनोटेट में आप क्या क्या कर सकते हो, अनोटेट में आप डायमेंशंस दे सकते हो, डायमेंशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हो। पैरामीटर्स में क्या होता है, आप पैरामीटर
एक तरीके से हमें कंस्ट्रेंट्स बताते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या कंस्ट्रेंट है। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो टेंजेंट हैं तो हमें टेंजेंट यहाँ से है कंस्ट्रेंट, हम लोग उसको दे सकते हैं ये वाला। देन वी हैव कंटेंट, कंटेंट की लाइब्रेरीज होती हैं। दिस इज़ अ ह्यूज टॉपिक, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे जब हम इस पे पहुंचेंगे। देन वी हैव व्यू एंड वी हैव मैनेज एंड आउटपुट एंड ऑल दैट स्टफ। तो इस सब को हम लोग बोलते हैं रिबन। रिबन के नीचे होता है, यहाँ से आपको पता चली गया, मैंने बता दिया पहले, यहाँ से हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। दैन वी हैव दीज फीचर्स जहाँ से आप और ड्राइंग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ड्राइंग टैब के बाद हम लोग बात करते हैं इन कैनवस कंट्रोल की। तो इन कैनवस कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पे तीन आपको चीज़ें दे रखी है। एक तो सब्ट्रैक्शन का साइन है, उसके साइड में टॉप लिखा है, फिर लिखा है 2D वायर फ्रेम। इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इन कैनवस कंट्रोल। ये किस काम में आती है मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले जानने की जरूरत है कि कैनवस क्या होता है। तो जितना भी आपको वर्क स्पेस दिखाई दे रहा है जो डार्क कलर में है, इसको हम लोग बोलते हैं कैनवस। अब इसी कैनवस को हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ का टॉप व्यू देखना है, उसके बाद हमें उसका लेफ्ट व्यू देखना है, राइट व्यू देखना है, हमें बॉटम से कैसे दिखाई देगी वो चीज़, वो अगर हमें देखना है तो हम इस कैनवस को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के साइन पे चलते हैं और इस पर करते हैं लेफ्ट क्लिक। इसको हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट कंट्रोल। अगर लेफ्ट क्लिक मैंने इस पर सबसे पहले किया तो सबसे पहला ऑप्शन है रिस्टोर व्यू पोर्ट। अगर मैं रिस्टोर व्यू पोर्ट पे क्लिक करूँ तो मेरे कैनवस को ये 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, राइट। अब ये वाला जो पार्ट है ये मेरा मेन पार्ट है, जो जिस पे मैं पहले था। अगर मैं इस पे वापस से प्लस साइन पे लेफ्ट क्लिक करूँ और मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट कर दूँ तो ये वाले व्यू पोर्ट को मुझे मैक्सिमाइज करके फुल स्क्रीन पे दिखा देगा, जिसमें मैं ड्राइंग कर रहा था पहले, राइट। इसमें और भी ऑप्शंस है, व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट। अब आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसको कि आपको कौन सा व्यू पोर्ट चाहिए। अभी सिंगल है तो मतलब अभी जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा। 2 वर्टिकल मतलब अगर मैं 2 वर्टिकल पे क्लिक करूँ तो मेरे कैनवस को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, वर्टिकली 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा। अगर मैं इसको 2 हॉरिजॉन्टल कर दूं तो हॉरिजॉन्टल 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा। अगर मैं इसको 3 राइट कर दूं तो 2 यहां पे आ गए, एक कैनवस यहां पे आ गया मेन। वैसे ही आप इसको कितने ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 4 इक्वल, तो यहां से 4 इक्वल पार्ट में कैनवस को इसने डिवाइड कर दिया। अभी मैं इसको सिंगल पे रख लेता हूं। इसके नीचे लिखा है इसमें व्यू क्यूब। व्यू क्यूब क्या होता है, ये वाला जो आपको व्हील दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग व्यू क्यूब। ये किसी भी एक ड्राइंग का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक आपको पर्सपेक्टिव दिखाता है। जैसे अभी मैंने इसको टॉप पे किया हुआ है, तो अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें ड्रॉ करूंगा, मान लीजिए मैंने इसमें एक सर्कल ड्रॉ किया, राइट। तो अभी मुझे इसका एक टॉप व्यू दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मुझे साइड से दिखे, तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं। नाउ आई एम सीइंग एन आइसोमेट्रिक व्यू। अगर मैं फ्रंट पे क्लिक कर दूं तो अब मुझे ये फ्रंट व्यू दिख रहा है। अब फ्रंट व्यू में मुझे एक सर्कल क्या दिखाई देगा, मुझे एक सर्कल, एक लाइन दिखाई देगा, राइट। तो इसी तरह से अगर मैं इसको लेफ्ट व्यू में देखना चाहता हूं तो लेफ्ट व्यू में मुझे लाइन दिखाई देगी। अगर फिर मैं इसको राइट व्यू से देखना चाहता हूं तो राइट व्यू में भी लाइन दिखाई देगी। अब आपको पता कैसे चलेगा हम लोग कौन से व्यू पे हैं, तो ये एक्सिस के नाम है, ये बदल जाएंगे। अब ये ZY एक्सिस हो गया। अगर मैं वापस से टॉप व्यू पे जाऊं, राइट, तो ये Y एक्सिस हो गया, X5 एक्सिस हो गया, राइट। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि व्यू पोर्ट से काम क्या होता है। व्यू पोर्ट से हम लोग एक किसी भी एक ऑब्जेक्ट का या फिर ड्राइंग का पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि कौन सी पर्सपेक्टिव या कौन सी साइड से वो ड्राइंग कैसी दिखेगी या वो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखेगा। अभी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में ये चीज़ इतनी काम नहीं आती, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशन है और तीसरे डायमेंशन में हमेशा वो चीज़ हमें लाइन ही दिखाई देगी। लेकिन जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग काम करते हैं या फिर एक मल्टीपल लेयर्स पे हम लोग काम करते हैं, तब हमें इस व्यू क्यूब का काम आता है। जब हम 3 डायमेंशनल ड्राइंग करेंगे तब हम व्यू क्यूब को अच्छे खासे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नाउ वी हैव स्टीयरिंग व्हील्स। अब स्टीयरिंग व्हील पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक स्टिकी बटन दे देगा, राइट। अब इसमें जूम है, रिवाइंड है, पैन है, ऑर्बिट है। अगर मैं जूम की बात करूं तो सबसे पहले मुझे जूम पे क्लिक करना है और होल्ड करके रखना है। अब जहाँ पे भी मैंने होल्ड करके रखा हुआ है वहाँ पे एक पिवट पॉइंट बना देगा। इस पिवट पॉइंट को यूज़ करके मैं या तो जूम इन कर सकता हूँ या फिर जूम आउट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये जूम इन हो जाएगा, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये जूम आउट हो जाएगा। जैसे मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो वापस से ये स्टिक बटन आ जाएगी। स्टीयरिंग व्हील पे अगला जो फीचर है वो होता है रिवाइंड। रिवाइंड का मतलब होता है जितना कुछ भी आपने अब तक किया है अपने टाइमलाइन पे उस सबको आप एक्सेस कर पाओ। जैसे ही मैं रिवाइंड पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक टाइमलाइन आ जाएगी और इस टाइमलाइन में जैसे जैसे मैं लेफ्ट मूव करूँगा अपने लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके, तो ये मुझे उन सारी जगहों पे ले जाएगा जो मैंने किया है टाइमलाइन पे। जैसे मैंने जूम इन किया, जूम आउट किया, मैंने इसका ओरिएंटेशन चेंज किया, इसकी पोजीशन चेंज की, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे कहीं पे जाना है पहले जो मैंने किया है, देन आई कैन गो टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड आई कैन ड्रॉप इट, और ये वही वाली पोजीशन कैनवस पे
शो हो जाएगी। और लेट्स ब्रिंग इट टू द टॉप व्यू। अगला जो फीचर है वो होता है पेन टूल। पेन टूल का मतलब होता है इस टूल को यूज करके मैं कैनवस को मूव कर सकता हूँ यूसीएस से दूर, यानी कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे को एक्स वाई जेड एक्सिस दिखाई दे रहे हैं उनसे दूर मैं अपने ऑब्जेक्ट को या फिर पूरे के पूरे कैनवस को मूव कर सकता हूँ। जैसे मैंने पेन पे क्लिक किया तो जहां भी मैं क्लिक करूंगा वहीं पे ये पिवट पॉइंट बना देगा और वहीं से ये पूरे के पूरे कैनवस को मूव कर देगा। जैसे मैंने पेन यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे ही मैंने इसको लेफ्ट क्लिक किया तो यहीं पे एक पिवट पॉइंट बन गया। इस पिवट पॉइंट को यूज करके मैं पूरे के पूरे कैनवस को मूव कर सकता हूँ। मैं लेफ्ट में जा सकता हूँ, मैं राइट में जा सकता हूँ, मैं ऊपर जा सकता हूँ, नीचे जा सकता हूँ। तो जहाँ पे भी मैं इसको छोड़ूंगा ये उसी पोजीशन पे आ जाएगा। अब टेक्निकली आपको एक चीज़ चेक करनी चाहिए कि मैंने ऑब्जेक्ट को यूसीएस के रिस्पेक्ट में मूव कर दिया है। यूसीएस से मेरा ऑब्जेक्ट अब दूर चला गया है। नेक्स्ट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है कि एक पिवट पॉइंट के अबाउट आप ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्किल कर पाओ। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो पिवट पॉइंट है वो अभी सर्किल के एकदम सेंटर पे है। आप सेंटर पे टूल को अगर आप मूव करोगे ऊपर नीचे तो आप देख पाओगे कि आप दूसरे प्लेन में जाकर चेक कर पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है वो कैसा है और एक प्लेन में ये ऑब्जेक्ट में कैसा दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकली आप इसके अराउंड रिवॉल्व कर पा रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज सेंटर। अगर आपने पिवट पॉइंट था अभी तो वो सेंटर पे आ रहा था, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी पेरीफेरी के सर्कल की पेरीफेरी पे या सर्कमफेरेंस पे आपको सेंटर चाहिए और उसके अबाउट आप ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करना चाहते हो तो सेंटर पे क्लिक करिए। अभी यहाँ पे कोई उसको ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पे सेंटर नहीं बना सकता। जैसे ही आप इसको सर्कल की बाउंड्री पे लेके आओगे यहाँ इसने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लिया और अब जहाँ इसको चाहोगे ये वहाँ पे आपको पिवट पॉइंट बना के दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पिवट पॉइंट बनाता हूँ, अब मैंने इसको पिवट पॉइंट बना के यहाँ छोड़ दिया। नाउ अगर मैं इसको ऑर्बिट टूल को सेलेक्ट करूँ और इसको मूव करूँ तो इस पिवट पॉइंट के अबाउट अब सर्कल का ओरिएंटेशन है वो चेंज होगा। नेक्स्ट थिंग इज वॉक। वॉक का मतलब होता है आप पूरी की पूरी ड्राइंग में आगे पीछे ऊपर नीचे 360 डिग्री में मूव कर पाओ। जैसे मैं वॉक पे क्लिक करता हूं, नाउ आई कैन मूव। ऊपर में गया, मैं नीचे गया, मैं चाहूं तो लेफ्ट में जा सकता हूं, इसका सर्कल इसको रोटेट कर सकता हूं। दीज आर द स्टफ दैट यू कैन डू विद द वॉक कमांड। नेक्स्ट अप इज अप एंड डाउन। अब अप एंड डाउन को आपको अच्छे तरीके से विजुलाइज करने के लिए आप क्या करो, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर लो अपने ऑब्जेक्ट का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट कमांड है, शिफ्ट है उसको होल्ड करके रखना है एंड देन यू हैव टू प्रेस दी माउस व्हील बटन और ये करके आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। अब जैसे ही आपने ओरिएंटेशन चेंज किया, नाउ गो टू द अप एंड डाउन कमांड और जैसे ही आप इस पर लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको अप एंड डाउन से एक नीचे एक स्क्रॉलिंग बार दिख जाएगा। अब जैसे ही आप नीचे आओगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रहा है। आप नीचे आते जाओ, ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जाता जाएगा। आप ऊपर जाओ, तो ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे आगे पीछे करके देखना। अगर आप टॉप व्यू में इसको देखोगे तो ये जूम होगा, ऊपर जाओगे तो जूम आउट हो जाएगा। लेकिन 360 डिग्री में अगर आप इसको करोगे तो आप ऑब्जेक्ट को ऊपर भेज पाओगे, फिर आप ऑब्जेक्ट को नीचे लाके देख सकते हो। तो जब हम डिफरेंट लेयर्स में काम करते हैं उस टाइम पे अगर आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है देन यू कैन यूज द अप एंड डाउन कमांड। सेकंड थिंग इज लुक। अब लुक टूल को यूज करके आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट का। 360 डिग्री रोटेशन आप कर सकते हो ऑब्जेक्ट का और हर प्लेन में जाके चेक कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई दे रहा है। एंड दिस विल हैपन अबाउट अ पिवट पॉइंट जहाँ पे आपने लुक कमांड को सेलेक्ट किया था। अगर आपको अपने स्टीयरिंग व्हील को और ज़्यादा कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पे एक मेन्यू दे रखा है, यहाँ से आप अपने व्हील को और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगली हमारी जो कमांड है वो है व्यू कंट्रोल्स। व्यू कंट्रोल इन कैनवस कंट्रोल में ही आता है सेकंड नंबर पे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ओरिएंटेशन चेंज करके देखते हैं अपने व्यू पोर्ट का। जैसे कि मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक। अब मुझे यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, फ्रंट है, बैक है, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक। और उसके बाद व्यू मैनेजर है, आप व्यू मैनेजर में जाके और भी फीचर्स हैं उनको आप एक्टिवेट कर सकते हो। पर लेट्स फोकस ऑन द थिंग्स दैट वी हैव ऑन हैंड नाउ। अब पैरेलल और पर्सपेक्टिव दो व्यूज होते हैं इसमें। पर्सपेक्टिव पे जैसे आपने क्लिक किया तो एक ग्रिड लाइन आपकी अलग से एक्टिवेट हो जाएगी, दैट विल टेल यू द पर्सपेक्टिव। लेट्स स्विच इट बैक टू द पैरेलल। अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पहले से ड्रॉ किया हुआ है, टेक्निकली ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें दो ड्राइंग्स हैं। अब आपको दिखाई देगा कि दो ड्राइंग्स कैसे हैं। अभी तो मैं टॉप व्यू इसका देख रहा हूँ, तो टॉप व्यू में मुझे एक सर्कल दिखाई दे रहा है और एक सर्कल में
सेंटर से एक लाइन पास होती हुई दिखाई दे रही है, पर टेक्निकल दिस लाइन इज नॉट अ लाइन, दिस इज अ होल ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये दिखाई देगा कैसे, मैं टॉप पे जाता हूँ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। नाउ यू कैन विजुअलाइज कि सिर्फ एक सिंपल सर्कल नहीं था और एक लाइन नहीं थी, यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी बना हुआ है। अगर आप इसको नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक देखो तो ये ऐसा दिखाई देगा। अब ये वाली चीज़ें आप व्यू क्यूब से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो आपने ऐसा दिखाई दिया, आप टॉप मोड पे गए, आप वेस्ट से देखना चाहते हो, लेफ्ट व्यू आपको ऐसा दिखाई देगा, फ्रंट व्यू आपको ऐसा दिखाई देगा, टॉप व्यू ऐसा दिखाई देगा, और यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो ये वाला एंगल भी आपको दिख जाएगा। दिस इज नॉर्थ ईस्ट साउथ आइसोमेट्रिक व्यू। तो टेक्निकली अपने कैनवस का व्यू अगर आप चेंज करना चाहते हो देन यू कैन यूज द व्यू कंट्रोल्स। नेक्स्ट इज वायर फ्रेम। अब वायर फ्रेम क्या है, ये 2D ऑब्जेक्ट्स के मामले में हमें बहुत ज़्यादा सिंपली तरीके से सीखने की जरूरत है। वायर फ्रेम का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसकी पूरी की पूरी सॉलिड बाउंड्रीज को ये रिमूव कर देगा और उसके जो एजेस होंगे उनको ऐसा लाइन रिप्रेजेंट कर देगा। दिस इज कॉल्ड वायर फ्रेम। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो राइट नाउ आई कैन टेक अ 2D वायर फ्रेम। 2D वायर फ्रेम के साथ कंसेप्चुअल, आपके पास हिडन है, अगर हिडन ऑब्जेक्ट्स हैं तो कुछ वो दिखाई देंगे आपको। देन वी हैव रियलिस्टिक व्यू। अब ये सारे जो कमांड्स आते हैं वो हमारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके परस्पेक्टिव में या उनके साथ में हम लोग इनको यूज़ कर पाएंगे। देन वी हैव शेडेड। जब हम लोग ऑटोकैड 3D पढ़ेंगे देन वी विल हैव अ लुक एट इट कि ये वाली कमांड्स कैसे काम आती हैं। फॉर नाउ लेट्स बी ऑन द वायर फ्रेम, या फिर इसको 2 डायमेंशनल वायर फ्रेम पे हम लोग छोड़ देते हैं। दिस इज मोस्ट यूजफुल फॉर अस एंड स्विच बैक टू द टॉप मोड। सो इन कैनवस कंट्रोल है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है अभी। नेक्स्ट अप दैट वी हैव इन ऑटोकैड इज द नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार यहाँ पे होता है आपका, इसमें सबसे पहला है फुल नेविगेशन व्हील। ये वही वाला नेविगेशन व्हील है जब हमने व्यू पोर्ट कंट्रोल में देखा था। सेम कमांड्स इसमें भी अवेलेबल होंगी। उसके बाद जो दूसरे ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें जो कमांड्स का नंबर है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो इसमें सिर्फ 4 ही कमांड है, और वैसे ही द नंबर ऑफ कमांड और जो विजुअलाइजेशन है स्टीयरिंग व्हील का वो चेंज होता रहता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें खास। सेकंड इज पेन टूल। अब इसमें जो पेन टूल है इसमें क्या होगा कि यूसीएस के रिस्पेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, आपका कैनवस मूव नहीं होगा, पूरा का पूरा कैनवस यूसीएस के साथ मूव कर रहे हो। अगला है जूम। अब इसमें बहुत सारे जूम के फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहले जो डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है वो होता है जूम एक्सटेंड। जूम एक्सटेंड का मतलब होता है जैसे कि मैं जूम आउट कर लूँ यहाँ पे, एंड नाउ इफ आई प्रेस द जूम एक्सटेंड बटन तो 100% जूम इन करके मुझे दे देगा कि 100% जूम पे 100% डायमेंशंस के साथ आपका ऑब्जेक्ट है वो ऐसा दिखाई दे रहा है। नाउ इफ आई हैव जूम विंडो। अब जूम विंडो में क्या है कि मुझे यहाँ पे कोई एक पोर्शन है अपनी ड्राइंग का, उसको जूम करके देखना है कैसा दिखाई दे रहा है। सो आई विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल हेयर, या फिर मैं कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, तो उस वाले रेक्टेंगल में मुझे ये जूम करके दिखा देगा कि मेरा ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई दे रहा है। बाकी जो भी है जूम इन जूम आउट ये सारी की सारी कमांड्स है वो जूम के लिए हैं। नेक्स्ट इज रोटेशन या फिर ऑर्बिट। ऑर्बिट ऑफ कमांड हम लोग पहले देख चुके हैं व्यू कंट्रोल में। सेम है, एक पिवट पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होता है, जहाँ पे आप फर्स्ट क्लिक करते हो वही पॉइंट होता है वो पिवट बन जाता है और उसके अबाउट आपका ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होगा। देन वी हैव अनदर फीचर इन दिस दैट वी कॉल कंटिन्यूस ऑर्बिट। तो कंटिन्यूस ऑर्बिट में क्या होता है, जैसे आपने कंटिन्यूस ऑर्बिट कमांड को सेलेक्ट किया और आपने इसको एक इनिशियल रोटेशन देके छोड़ दिया, नाउ इट विल कीप रोटेटिंग, और आप अपने ऑब्जेक्ट को या फिर आपका जो डिज़ाइन आपने बनाया है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि रोटेशन में हर एंगल से कैसा दिखाई दे रहा है। इससे भी अगर आपको बाहर आना है देन यू हैव टू प्रेस द एस्केप बटन और आप इस कमांड से बाहर आ जाओगे। Let's talk about the last thing in the AutoCAD introduction that is called the UCS और यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम लोग 2 डायमेंशनल AutoCAD की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ 2 ही एक्सेस होंगे। UCS का मोस्टली यूज तब आता है जब हम लोग AutoCAD 3D करते हैं। AutoCAD 2D में इसका इतना यूज नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ इसको एज अ रेफरेंस यूज करेंगे
एंड लेट्स सी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इट। अगर मैं यूसीएस को सिलेक्ट कर लूँ तो मुझे 3 पॉइंट्स अपीयर होंगे। अगर मैं सेंटर पॉइंट पे अपना कर्सर है उसको लेके आता हूँ तो एक मेन्यू अपीयर होता है जिसमें 3 कमांड है, मूव एंड अलाइन, मूव ओरिजिन ओनली एंड वर्ड। अगर मैं मूव एंड अलाइन पे क्लिक करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट अपने यूसीएस को मूव कर सकता हूँ कहीं पे भी। जैसे मैंने इसको सेंटर पॉइंट पे यहाँ मूव कर दिया। सेम कर सकता हूँ मैं मूव ओरिजिन ओनली के साथ। अगर मैं मूव ओरिजिन ओनली कमांड है इसको सेलेक्ट करूँ तो फिर भी मैं यूसीएस को मूव कर सकता हूँ। एक थर्ड इसमें कमांड और है, दैट इज वर्ड। अगर आपने अपना यूसीएस है वो बहुत ज़्यादा मैसअप कर दिया है और आप चाहते हो कि वो रिस्टोर हो जाए 000 पे, देन यू कैन सेलेक्ट दी वर्ड कमांड और आपका यूसीएस है वो रीसेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पहला पॉइंट जो y के पास है इसके पास जाऊं तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, y एक्सिस डायरेक्शन, रोटेट अराउंड z एक्सिस, रोटेट अराउंड x एक्सिस। जैसे y एक्सिस रोटेशन, y एक्सिस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं y एक्सिस डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं तो ये मुझसे पूछेगा कि y डायरेक्शन आप कहां डिफाइन करना चाहते हो, यानी कि ऑरिजिन पॉइंट के अबाउट मेरा यूसीएस है वो रोटेट हो रहा है, मुझसे सिर्फ y एक्सिस के जो डायरेक्शन है उसके लिए एक पॉइंट देना है और x एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं यहाँ इसको सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ मेरा जो यूसीएस है वो इस तरह से रोटेट हो गया। अब यही चीज़ मुझे क्या करनी है, रोटेट अराउंड z एक्सिस। कोई z एक्सिस है उसके अबाउट में अगर y डायरेक्शन को रोटेट कराना चाहता हूँ देन आई कैन रोटेट इट। अब ये z एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, मेरी y डायरेक्शन है वो फिक्स है और वही रोटेट हो रही है। सेम थिंग यू कैन डू विद दी x एक्सिस ऑल्सो। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको रोटेट करा दिया यहाँ पे, अब ये पूरा का पूरा है वो बिल्कुल मैसअप हो चुका है। मेरा जो क्यूब बॉक्स है वो भी थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा है एंड आई वांटेड टू ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल पॉइंट जहाँ पे ड्राइंग शुरू करने से पहले था। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर पॉइंट पे जाऊँगा और अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा वर्ड। तो ओरिजिनल पॉइंट है वो वहीं शिफ्ट हो गया जहाँ ये ड्राइंग शुरू करने के टाइम पे था। अगर आप राइट क्लिक इस पर करो तो आपको एक मेन्यू और दिखाई देगा जिसमें और थोड़े से डीप पॉइंट्स है। जैसे कि 3 पॉइंट की बात करें, अगर 3 पॉइंट की बात करें तो जैसे मैं 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब मुझसे ये 3 पॉइंट मांगेगा जिसके अबाउट एक नया यूसीएस मैं क्रिएट कर सकता हूँ। पहले तो इनिशियल पॉइंट वही है जहाँ मेरा यूसीएस पहले रखा हुआ था, तो पहला पॉइंट मैंने इसको यहाँ दे दिया। अब दूसरे पॉइंट पे क्या बोल रहा है, ये एक्स एक्सिस को रोटेट करने की बात कर रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए यहाँ दे दिया। अगर मैं कस्टम यूसीएस बना रहा हूँ तो अब मुझसे मांग रहा है वाई एक्सिस, क्या मुझे वाई एक्सिस ऊपर रखना है या फिर नीचे रखना है। अगर मैं कर्सर है उसको ऊपर ले जाऊंगा तो वाई एक्सिस एक्स के परपेंडिकुलर ऊपर आ जाएगा। अगर मैं नीचे लेके आऊँगा तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। जैसे मैं इसको ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने ये एक मैनुअल यूसीएस है उसको क्रिएट किया है। अब टेक्निकली जो ट्रू नॉर्थ है वो यहाँ पे है, ट्रू साउथ है वो यहाँ पे, लेकिन मेरा ये वाई और एक्स एक्सिस है ये एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहा है, ये एक ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ फिर से ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, आई विल गो टू द सेंटर पॉइंट, आई विल स्विच टू वर्ड। मैं वर्ड पे स्विच हो गया हूँ। राइट नाउ आई नीड टू सी द टॉप व्यू। अब मैं वहीं आ गया 000 पे जहां से मैंने शुरू किया था। ओके गाइस, दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑटोकैड। हमने वर्क स्पेस पे कौन सी चीज़ें होती हैं, नेविगेशन मेन्यू कहाँ होता है, इन कैनवस कंट्रोल्स कहाँ होते हैं, रिबन कहाँ होता है, मेन्यू कैसे स्टार्ट करना है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। अगले में हम लोग ऑटोकैड की कमांड्स के बारे में थोड़ा सीखेंगे जो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, जैसे मॉडल है, ये वाली ग्रिड लाइन्स हैं, स्नैप है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। टिल देन बाय बाय, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।